गीता के संदर्भ में और दूसरे अध्याय की चर्चा में एक महत्वपूर्ण सूत्र पर हम लोग चिंतन करने जा रहे हैं। वो सूत्र कहा जाए, यदि श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकों में से 10 श्लोकों को एकत्रित कर लें और उन 10 श्लोकों में कुछ महत्वपूर्ण श्लोक आते हैं, और मुझे लगता है उन महत्वपूर्ण श्लोकों में जो 47वां श्लोक है वो एक हो सकता है। कर्मयोग का एक निष्कर्ष है तो बहुत छोटा सा, अनुष्टुप छंद के 4-4, 8-8 अक्षर के 4 पद होते अनुष्टुप छंद में। छोटा सा श्लोक अनुष्टुप छंद का, लेकिन जो भाव है, गंभीरता है और इस श्लोक की गहराई है, ये वास्तव में अद्भुत है, बड़ा चिंतनीय है। इसलिए अधिक इसकी भूमिका पर हम लोग चिंतन न करके तो श्लोक में ही सारी भूमिकाएं मिल जाएंगी। इसलिए बिना किसी विलंब के हम लोग 47वें श्लोक का पाठ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप और हम सब मिलकर आइए इस महत्वपूर्ण सूत्र में प्रवेश करते हुए 47वें श्लोक का पाठ करें। मैं बोलूं, फिर आप लोग बोलिएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ते कर्मणि एव अधिकारः फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु मा भू ते अकर्मणि संग मा अस्तु। चिंतन करने जैसा है। भगवान कह रहे हैं ते कर्मणि एव अधिकार। पहले साधारण अर्थ देखें। हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, फल में कभी भी नहीं है। कर्म फल का तू हेतु मत बन और अकर्म में तेरी आसक्ति न हो। साधारण अर्थ है। और इसमें 4 सूत्र ठाकुर जी ने दिए हैं। ये चतुसूत्री है गीता का, कर्मयोग की चतुसूत्री। जैसे आप लोग भागवत सुनते हैं ना, चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। तो कर्मयोग के 4 सूत्र, 4 सिद्धांत क्या है, गोविंद ने यहां बताए। सबसे पहला सूत्र, कर्मणि एव अधिकार। तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। कर्मणि शब्द सप्तमी है। कर्म में एव शब्द का अर्थ था ही शब्द जोड़ दिया जाता है, तो इसका मतलब अन्यत्र कहीं भी नहीं। संस्कृत भाषा में शब्द समझ में आ जाएगा। ते मतलब आपका, तुम्हारा, कर्मणि कर्म में, एव ही अधिकार है। अब ही शब्द कितना महत्वपूर्ण लगता है। जैसे कोई व्यक्ति कहे, हमारे गांव में एक ही पब्लिक स्कूल है, तो इसका अर्थ क्या है, दूसरा है ही नहीं, एक ही है। हमारे गांव में यह पब्लिक स्कूल भी है, इसका मतलब और भी है। तो भगवान पहला सूत्र दे रहे हैं कि कर्म में ही अधिकार है, तो इसका मतलब कर्म से इधर उधर जाने की तुमको जरूरत ही नहीं।
एव ही। दूसरा मां फलेषु कदाचन, ये दूसरा सूत्र दिया। पहला सूत्र आपने समझ लिया, कर्म में ही अधिकार है। दूसरा दिया मां फलेषु कदाचन, मां मतलब नहीं है। देखिए संस्कृत भाषा का नॉलेज थोड़ा बहुत हो ना, मैं बार बार कहता हूं, तो संस्कृत साहित्य पढ़ने में आनंद आएगा आपको। गीता भी अच्छी तरह से, और हालांकि आप लोग समझते हैं, यहां जो मां शब्द है यह अज्ञार्थक है। मां अज्ञार्थक है, मतलब तुम्हारे मां फलेषु, फल में मां, फल में अधिकार मां अस्तु, मां मतलब नहीं हो, अज्ञार्थक है। जैसे तुम वहां यशस्वी हो, तो भगवान कहते फलेषु मां, फल में न नहीं हो, मतलब फल में तुम्हारा कर अधिकार नहीं हो, नहीं है। लेकिन महाराज कब कब नहीं है, बोले कदाचन, कभी भी नहीं है, नेवर, कभी भी नहीं। समझ रहे होंगे, दूसरा सूत्र भी समझ में आ गया होगा। पहले तो भगवान ने कहा कर्म में ही अधिकार है, एक जगह ही कह दिया, और नीचे कह दिया फल में नहीं है। कब नहीं है, कदाचन, कभी भी नहीं है। लो, ये दूसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र दिया मां कर्म फल हेतुर्भु, कर्म फल का तू हेतु मत बन। कर्म फल का हेतु न बनने का अर्थ है कर्म करते हुए तू फल का अनुसंधान मत कर। कर्म कर, फल हेतु से न कर। मां कर्म फल हेतु, कर्म के फल का तू हेतु मत बन। कर्म करते हुए तो केवल फल का ही चिंतन करता रहे, ऐसा जीवन न हो। तीसरा सूत्र। चौथा सूत्र, माते संगोस्त्व कर्मणि, ते तुम्हारा अकर्मणि, अकर्म में, देखो कर्मणि वहां और यहां अकर्मणि, ये भी सप्तमी है। तुम्हारा अकर्म में संग आसक्ति, संग मतलब आसक्ति, मां अस्तु न हो, तेरी आसक्ति अकर्म में न हो। कर्म भी नहीं करना है, हमें कर्म नहीं करना है, उस नहीं करने की तरफ झुकाव न हो। चार सूत्र समझ में आ गए होंगे इस श्लोक के। पहला सूत्र दिया कर्म में ही अधिकार है, फल में नहीं है और कभी भी नहीं है। तीसरा, फल हेतु से कर्म न कर, और कर्म न करने की तरफ तेरी झुकाव न हो। बहुत ही सूत्रात्मक बात ठाकुर जी ने यहाँ कही है, और मैं तो ये समझता हूँ गीता के इस श्लोक को लेकर कोई यदि जीवन जीना चाहे, जीवन में आचरण करेगा समझकर, तो गीता को जी पाएगा और कृष्ण की वाणी को समझ पाएगा। प्रभु की दिव्य वाणी। जैसे कोई व्यक्ति एक डॉक्यूमेंट्स लिखता है, लीगल डॉक्यूमेंट लिख रहा हो, ऐसे ठाकुर जी ने कर्म सिद्धांत के एकदम सार्थक रूप लीगल डॉक्यूमेंट यहां हमको दे दिया है भगवान ने। एक एक चरण पर हम चिंतन करेंगे। पहला सूत्र आया कर्मणि एव अधिकारते, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कर्म में ही अधिकार है, फल में कभी भी नहीं। अब देखिए, अधिकार शब्द को भी आप समझ लें। अधिकार जैसे इस हाथ पर मेरा अधिकार है, मैं हाथ को ऐसे भी हिला सकता हूं, ऐसे भी हिला सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं। तो हमको जो मिला है वो कर्म कैसे करना है, यह अधिकार हमको मिला है, कर्म का अधिकार मिला है। लेकिन अब हाथ को कहां रखने से क्या परिणाम निकलेगा, वो परिणाम हमें नहीं मालूम। अब हाथ तो हम रख सकते हैं, अधिकार है हमारा रखने का। कहां रखें, बोले वहां इलेक्ट्रिक जो करंट है उसमें रखें।
ये आपका अधिकार था, आपने इस्तेमाल किया, फल अलग है। तो हमारे महापुरुष कहते हैं, तो पहला सूत्र है अधिकार मिला है तो अधिकार का सदुपयोग करो। अधिकार का सदुपयोग, फल में नहीं है। और केवल ये नहीं है, नहीं क्या, कदापि नहीं, कभी भी नहीं है फल पे अधिकार। एक कर्म के एक फल में तो अधिकार कतई नहीं है। अब देखिए, अब इसको और अच्छी तरह समझ लें। आपके घर में आपके गुरुजी आ गए और गुरुजी का आपने बड़ा स्वागत किया, आइए आइए, माला पहनाया, चरण प्रक्षालन किया, और आपके यहाँ भागवत जी की सप्ताह करनी है गुरुजी को। और गुरुजी 7-8 दिन आपके घर में विराजेंगे। आपने कहा गुरुजी आप पधारे, हमारा सद्भाग्य है आप आए हैं। गुरुजी आपका एक कमरा है और आप सहज रूप से कहेंगे, क्या कहेंगे, ये आपका कमरा है। लेकिन आप एक शब्द जोड़ दीजिए, एव ही। गुरुजी यही आपका कमरा है। मैं बात को समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। यही आपका कमरा है, यहां तक भी ठीक है। और दूसरा जोड़ दो, मां फलेषु कदाचन। गुरुजी और कोई नहीं है। हालांकि आपके कमरे में 8 कमरे, 8 रूम है, आपके मकान में 8 रूम है। आप कहते हैं गुरुजी आपका यही कमरा है, दूसरा कोई नहीं। और फिर जोड़ दो, कभी भी नहीं। अब इसका अर्थ क्या हुआ? बोले अब गुरुजी उस 4 दीवारी के बाहर नहीं जा सकते। मैं तो केवल समझाने के लिए कह रहा हूं। तो ठाकुर जी ने कर्म सिद्धांत को समझाने के लिए एक स्पष्ट संकेत किया है परमात्मा ने। और स्पष्ट संकेत को समझ ले हम लोग, क्या है? बोले एव, ऊपर के सूत्र में आप पकड़ लीजिएगा एव, थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए, कर्मणि एव, एव शब्द को अंडरलाइन कर लीजिए। और नीचे में मां फलेषु कदाचन, कदाचन में, कदाचन में कभी भी, एव और कदाचन बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, आगे काम आएंगे। भगवान कहते तेरा कर्म में अधिकार है, इतना ठाकुर जी कहते न चल जाता, परंतु लगा दिया एव, अर्थात उसी में है, अर्थात हमारा कहीं दूसरी जगह अधिकार नहीं है। फिर भी स्पष्टता कर दी ठाकुर जी ने, फल में नहीं है। ये भी स्पष्ट हो गया, कर्म में अधिकार है, ठीक है, एव लगा दिया, कर्म में ही अधिकार है, और कह दिया फल में नहीं है। लेकिन एक शब्द और जोड़ दिया, कदाचन, कभी भी नहीं है। हम कर्म के बीज बो सकते हैं, लेकिन वो बीज कब लगेंगे, कब उगेंगे, वृक्ष कब, पौधे कब बनेंगे, वृक्ष कब बनेगा, यह हमारा अधिकार नहीं है। आपको गुठली मिल गई, किसी ने आम चूस के गुठली छोड़ दिया, उस गुठली को आपने जमीन में गाड़ दिया, आप उस पेड़ पर अब जरा सोचिए, वो पेड़ कब तैयार होगा, कैसे फल लगेंगे, क्या होगा, इसका आप पर कोई अधिकार नहीं है और कभी भी नहीं। मां फलेषु कदाचन। अब कुछ लॉजिकली समझते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ तर्क बुद्धि से भी तो समझेंगे इस सूत्र को। तर्क बुद्धि से कैसे समझे? देखिए, अब कोई व्यक्ति कहे कि मैंने काम किया है तो फल भी तो मुझे मिलना चाहिए। फल मिलेगा, लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, कर्म भी आपने किया और फल भी आप तय करेंगे। कर्म भी हम करें और फल भी हम ही तय करें। कर्म भी हम करें और फल भी हमारे हिसाब से हो, मेरी गिनती के अनुसार हो, मेरी अपेक्षा के अनुसार हो, एक कोई सिद्धांत नहीं बन पाएगा। क्योंकि भगवान कह चुके कर्मणि एव अधिकार मां फलेषु कदाचन। अच्छा, ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट एग्जाम देता है, परीक्षा देता है। मार्क्स कौन देता है उसको? अंक कौन देता है? परीक्षक देता है। अच्छा, ऐसा हो जाए पेपर भी हम लिखें
और मार्क्स भी हम दें। लिखने का काम भी मेरा है और नंबर देने का काम भी मेरा है, तो क्या सही नंबर हो पाएगा? वो सही दिया जाएगा? और ये क्या संभव है? कर्म भी मैं करूं और फल भी मैं लूं, ये कोई सिद्धांत वाली बात नहीं। लोग लीगली देखा जाए तो, लॉजिक में ही देखा जाए, ये तो ऐसी बात हो गई। हमने सुना है कि एक व्यापारी था, खेत में चला गया, बैगन की खेती लगी हुई थी, बड़े सुंदर बैगन थे, उसको बैगन बड़ा स्वादिष्ट लगता था। सोचता था कि मेरी पत्नी को ले जाके दूंगा और पत्नी इतने सुंदर स्वाद लगते हैं बैगन, तो इसके भरता बना के खिलाएगी। लेकिन सोचने लगा कि बैगन तो है, लेकिन इस खेत का मालिक कोई है, अब क्या करें? अब बिना पूछे तो ले जाना नहीं चाहिए, किससे पूछें? कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। वो गया, एक कुआं था, कहते वो कुएं में जाकर उस व्यक्ति ने नीचे झांका और झांके क्या बोलने लगा कि अब पूछूं तो किसी से। उसने कुएं से पूछा, बैगन लूं क्या 2-4? किससे? कोई है नहीं, बैगन लूं क्या 2-4? अब कोई जवाब तो नहीं देने वाला। बड़े बड़ा चतुर व्यापारी था, अपने आप कहने लगा, ले लेना 10 बार। अब वो बैगन लेने लगा, जितना ले सकता था वो ले लिया। किसी ने पूछा, बैगन लिया किससे? पूछ के बोले, हाँ किससे? बोले कुएं में जाके पूछा, बैगन लूं क्या 2-4? वहीं से आवाज आ गई, ले लेना 10 बार। बोला उसी ने। तो क्या आप इसको सैद्धांतिक बात कहेंगे? ये सिद्धांत नहीं हो सकता, क्योंकि हम पूछें और हम ही अनुमति दें। ऐसा नहीं होता। कर्म हम करें, फल कोई और तय करता है, और फल भी हम तय करें, ये नहीं हो सकता। भगवान इसलिए कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में ही अधिकार है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। फल भी तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा तो फल की स्थिति क्या, कर्म सिद्धांत ही मिट जाएगा। एक और संदर्भ में चर्चा करते जाएं, कुछ संदर्भ हम देने की कोशिश करेंगे। देखिए, कर्म एक व्यक्ति करता है और फल सभी पर लागू होता है। मैं सिद्धांत की बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, कृपया संभव हो सके तो केवल मूल बातें नोट कर लें। कर्म एक व्यक्ति करता है, फल सभी पर लागू होता है, और इतना ही नहीं, फल समष्टि पर असर करता है। लागू नहीं, असर भी करता है। कर्म तो हम कुछ भी कर लें, लेकिन जो फल होगा वो दूसरे को भी स्पर्श करते हुए मेरे पास आएगा, दूसरे को इंटरकनेक्ट करते हुए, दूसरे पर लागू होते हुए, दूसरे पर असर करते हुए मेरे पास आएगा। फिर हम कैसे तय कर सकते हैं? वो तो कोई बहुत परम और सुप्रीम, जिसको हायर अथॉरिटी कहा जा सकता है, वो कोई सुप्रीम ही तय कर सकता है कि कैसा फल होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं तय कर सकते। मैं उदाहरण के तौर पे मैं समझाऊंगा। कर्म में अधिकार, फल जब हम मांगते हैं ना, तो आप जरा सोचिएगा, किसी पर असर जरूर करेगा आपको दिया हुआ फल। मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाऊं आपको। एक व्यक्ति काफी बीमार, कोरोना काल में काफी बीमार पड़ गए, कुछ कोरोना का भी असर हो गया, पॉजिटिव आ गया रिपोर्ट, हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। अब पैसे बहुत लगे, पहले तो एडमिट नहीं मिल रहा था, एडमिट मिल गया, दाखिला मिल गया हॉस्पिटल में, लेकिन बहुत सारे पैसे लगने थे। पत्नी परेशान, पहले से काफी बीमार थे। अब क्या करें? एक मंदिर में हो गई और मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु ऐसी कृपा करना, मेरे पति बीमार है,
सारा सेविंग खत्म हो गया, कर्जा लेना पड़ रहा है, कोरोना काल में व्यापार भी ठप है। कृपा करें सरकार, कृपा करें, हम परेशान हो गए। प्रार्थना कर रही। उसके बगल में, उसके बाजू में जो डॉक्टर उस पेशेंट का इलाज कर रहा है, उस डॉक्टर की पत्नी परमात्मा से प्रार्थना कर रही है। इधर वो रोगी की पत्नी प्रार्थना कर रही है, उधर डॉक्टर की पत्नी प्रार्थना कर रही है। वो कह रही है, हे भगवान, आपकी तो बड़ी कृपा है, आप करुणा बरुणालय है, ऐसी कृपा करना मेरे पति का धंधा ठीक से चले, खूब उनको पेशेंट मिले, खूब मेरे पति कमाए, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना है हमको, बहुत बड़ा मकान बनाना है, वर्ल्ड टूर करना है। अब जरा सोचिए, मेरे पति का धंधा खूब अच्छा चले, और वो कहती है मेरा पति ठीक हो जाए। अब पैसे नहीं बचे, पैसे खत्म हो गए, तो अब ठीक हो जाए। अब आप थोड़ा सा समझना, अब दोनों में गलत कौन है फिर? मैं नहीं समझूंगा कि गलत कोई भी है, क्योंकि वो भी अपने पति के लिए दुआ मांग रही है, वो भी अपने पति के लिए दुआ मांग रही है, वो कमाने की दुआ मांग रही है, और ठीक होने की दुआ मांग रही है। अब भगवान क्या करेगा? आपसे, आप थोड़ा अपने आप से चिंतन करें, अब परमात्मा क्या करेगा इस समय? और दोनों ही एक ही परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करने का कर्म दोनों ने एक जैसा किया, लेकिन आप जरा सोचिए, एक को फल देंगे, क्या वो फल दूसरे को असर नहीं करेगा? अब फल क्या मिलेगा? याद रखना, हमारी अपेक्षा में जो आता है, हमारे अपेक्षा से जो आता है, संसार में क्या है, हम अपेक्षाएं रखते रहते हैं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। वो हमारी अपेक्षा किसी को असर करके ही आती है, एक दूसरे का छेदन करके आती है। फल ऐसी चीज है, एक दूसरे का असर किए बिना आपको फल मिल ही नहीं सकता है। एक कलकत्ता में एक बार चर्चा चल रही थी, मैं कथा में था, हमारी दीदी बैठी होंगी वहाँ, बबीता बगड़िया जी, अब नाम नहीं लेंगे, वो समझ जाएंगी और आप लोग भी समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वहाँ चर्चा चल रही थी कि किसी ने कहा, जब हम क्रिकेट मैच देखती हैं, इंडिया जब हारने को होती है ना, तो हम हनुमान चालीसा पाठ करती है, और हनुमान जी कृपा करते हैं तो हमारी टीम को जिता देते हैं। विकेट गिरती है तो एक हनुमान चालीसा। एक ने हमारे बॉलर के गेंद में चौका छक्का लगा दिया तो हनुमान चालीसा, अरे नहीं नहीं नहीं, इतना चौका छक्का नहीं मारना चाहिए। दुआ कर रही हनुमान जी से, प्रार्थना कर रही है कि न हो। आपकी बात हनुमान जी मान लें तो हमारी इंडिया जीत जाए, दूसरा पक्ष हार जाएगा, तो आपके द्वारा मांगा हुआ फल दूसरे पर असर किया कि नहीं? कर्म सिद्धांत को समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा। ये तो ऐसी बात हो गई, और मैं शायद एक बार दृष्टांत दे चुका हूं, फिर बात को समझाने के लिए, और उसी को शायद दिया हो, मुझे याद नहीं आ रहा है, फिर मैं दे रहा हूं आपको दृष्टांत। क्योंकि सिद्धांत समझना है तो दृष्टांत को पकड़ना बहुत जरूरी है, और दृष्टांत से लेकिन पकड़ के नहीं बैठना, सिद्धांत की यात्रा करना। गलती क्या हो जाती है, कोई उदाहरण मिल जाता है ना, हम उदाहरण को पकड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन उदाहरण के द्वारा जो बातें बताई जा रही है, उस सिद्धांत को, उस प्रिंसिपल को पकड़ना चाहिए। एक व्यक्ति की दो बेटियां हैं, महात्मा लोग बहुत दृष्टांत देते हैं इसका। एक ही गांव में ब्याही है, एक कुम्हार के यहाँ है और एक किसान के यहाँ है। ज्यादा दूर भी नहीं, एक ही गांव में, समझ लो आजू बाजू से कुछ दूरी पर होंगे घर। तो किसान के यहाँ जो बाप गया, आज दोनों बेटियों से मिलकर आए, तो बेटी समाचार ठीक है, और बाप से कहती है, हे पिताजी,
बहुत दिन हो गए, वर्षा नहीं हो रही है, बारिश के बिना खेत सूखे हैं, फूटने लगे खेत। अरे महाराज, अब तो क्या करें, इस बार तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा, सारा घाटा हो जाएगा। इसलिए आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, प्रभु से दुआ करिए ना, प्रार्थना करिए कि वर्षा हो जाए। बातचीत हुई, दूसरी बेटी के घर बाप गया, वो कुम्हार के यहाँ भी आई थी। ठीक है, क्या बताएं, सब तो ठीक है, एकदम हमारे यहाँ बर्तन तैयार है, घड़े सकोड़े कुल्हड़ सब तैयार है, ऑर्डर भी अच्छे आए हैं, लेकिन मौसम भविष्यवाणी कर रहा है कि कल वर्षा होगी और बारिश हो जाए तो हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा पिताजी। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करना कम से कम 1 हफ्ते तक बारिश ना हो। अब आप निर्णय करिए, बाप कौन सी बेटी की बात मानेगा। यदि एक बेटी की बात मान ले, वो फल दूसरी बेटी पर असर करेगा कि नहीं करेगा। फल एक दूसरे को काट रहा है। इसलिए भगवान भी सोचते होंगे संसार में सभी को खुश रखना बड़ा कठिन है, इसलिए हमारे गोविंद ने कभी किसी को खुश रखने की सोचा ही नहीं है। मेरी बात को गलत अर्थ में मत ले जाइएगा। परमात्मा हम सबको खुश नहीं रखना चाहता है। और अच्छी तरह से बता दें, फिर क्या करना चाहता है? परमात्मा हमारा हित करना चाहता है, खुश नहीं करना चाहता। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। हित करने के लिए भगवान आया है, खुश करने के लिए नहीं। खुश तो पता नहीं, आपको खुश करने के चक्कर में दूसरा दुखी हो जाएगा। इसलिए देवर्षि नारद, मैं बार बार कहा करता हूं मेरे प्रिय स्वाध्याय परिवार के सदस्यों, मैं तो इतना ही कहूंगा, आपको यदि मांगना है प्रभु से तो केवल एक कहें, जेहि विधिनाथ होई हितम ओरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा। सरकार, जिसमें मेरा हित होता हो और आप करिए। खुशी नहीं, सुख नहीं, हित। अब हित किसमें हो सकता है? केवल वो परम तत्व परमात्मा जानता है। कर्म सिद्धांत का आप अच्छी तरह समझना हो तो परमात्मा हम सबको एक जैसा खुशी दे, ये संभव ही नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता। सबको खुश रखे ऐसा फल आज तक नहीं बना है। सबको एक स्थिति में रखना भी मुश्किल है। कई लोग कहते हैं भगवान को क्या, अरे मंदिर में मौज ले रहे, मालपुआ खा रहे हैं, बढ़िया व्यवस्था है, लोग आरती करते हैं, ताली बजाते, कीर्तन करते हैं। शायद भगवान कहते होंगे एक बार तू भी भगवान बन के देख, तेरे ऊपर क्या बीतेगी। फिर बड़ी परेशानी है। इसलिए मैं एक निवेदन आपसे करूंगा, और मैंने शायद विनोद में कभी कहा भी हो, आज भी कह रहा हूं कि हम लोग कभी कभी कहते ना वर्षा भी ज्यादा हो, क्या समय आ गया, बारिश ही बारिश, गर्मी हो गर्मी गर्मी, कोरोना ऊपर से, कोविड-19, ये सब परेशानी। सरकार बहुत दिक्कत है यहाँ। यदि भगवान कहें कि तुझे दिक्कत हो रहा है, तुझे ऊपर बुला लूं, आप तैयार हैं क्या? इसलिए जो स्थिति में रखा है, व्यवस्थापक हुआ है, हम बचें, प्रिकॉशन रखें, लेकिन यह है कि प्रसन्नता पूर्वक रहें। मैं एक बात कहूं, संसार तंत्र बाहित्वात्, गोविंद के लिए क्या कहा? पूरे संसार तंत्र को जिसे चलाना हो वो सबको खुश कैसे रखेगा भाई? व्यवस्था सबकी करनी है, सबका लेखा जोखा उसके पास है, लेकिन पूरे व्यवस्था को, पूरे अस्तित्व का संचार करना है। आपको एक बात कहूं, अच्छा घर का एक मुखिया से पूछिए जरा, वो घर को चलाता है तो कितनी परेशानी होती है। सुबह उठ के जो घर का मुखिया होता है ना, कितने परेशानी में होता है। बोले आज क्या नाश्ता बनाऊं, आज कौन सी सब्जी बनाऊं, क्योंकि शायद जो मैं आज नाश्ता बनाऊं उनको पसंद ना हो।
आज मैं जो सब्जी बनाऊं उनको पसंद ना हो। भिंडी बनाते हैं तो पति को तो ठीक ठाक है, जैसे तैसे खा लेते हैं, बच्चों को पसंद नहीं। करेला बना लें, हमारे जो दादाजी है उनको तो ठीक है, बाबूजी को तो ठीक है, उनको पसंद नहीं। ऐसी कोई सब्जी लगती है क्या जो सबको अनुकूल हो? आलू, वो भी सबको नहीं होता है। कैसे खुश करेंगे हम? जरा सोचें। एक छोटे से 5-7 परिवार को, परिवार के सदस्यों की आप एक जैसी व्यवस्था करने में असमर्थ हो जाते हैं, कभी कभी परेशानी में आ जाते हैं। पूरे संसार तंत्र जिसे चलाना हो वो एक जैसी व्यवस्था सबके लिए कर नहीं सकता। इसलिए तो जगत गुरु शंकराचार्य कहते क्रिया द्वैतम सदा कुर्यात्। क्रिया में द्वैत होता ही होता है, क्रिया में अद्वैत कभी हो ही नहीं सकता है। भावाद्वैतम न करिचित, भाव में द्वैत न करो, सबके प्रति कल्याण का भाव रखो, क्रिया में द्वैत करना ही करना होता है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, कर्म हम करें, फल जो तय करता है उस पर छोड़ दें। प्रत्येक व्यक्ति अपनी दृष्टि से सोचते हैं, ऐसा हो ये संभव कभी नहीं है। निष्कर्ष यह कह रहा हूं मैं, सिद्धांत के तौर पर मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, कर्म एक व्यक्ति से निकलता है, फल सबको प्रभावित करते हुए आता है। समझ रहे होंगे बात? मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहूंगा। कर्म एक व्यक्ति से निकल रहा है, प्रार्थना रूप कर्म, कोई भी कर्म एक व्यक्ति से निकलता है और उस कर्म का फल सब व्यक्ति को प्रभावित करते हुए आता है। इसलिए मैं आपको केवल इतना कहूंगा, जो व्यवस्था करने वाला है उस पर श्रद्धा रखें, तय जो करता है उस पर श्रद्धा रखें। श्रद्धा का अभिप्राय क्या है? मैं श्रद्धा क्यों कह रहा हूं? उस पर श्रद्धा रखने का मतलब क्या है? उसे संकोच में न डालें। मुझे एक ग्रंथ पढ़ने को मिला और मैं उस ग्रंथ का बहुत प्रभाव मुझे मेरे जीवन में आया है। वो प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री सुदर्शन सिंह चक्र, कभी आपको उपलब्ध हो वो ग्रंथ जरूर पढ़िएगा। हमारी दीदी अनीता जी के पास हो तो संभवतः हो भी सकता है। श्याम का स्वभाव, भगवान का स्वभाव कैसा है, वहां श्री चक्रजी महाराज लिखते हैं, जब व्यक्ति कभी कोई जाता है और परमात्मा से, श्याम से कहता है, हे भगवान मैं बहुत दुखी हूं, तो श्याम बहुत संकोच में पड़ जाता है। वो कहता है, मेरा भक्त, मेरा प्यारा दुखी हो रहा है, दुख से व्याकुल हो रहा है, तो हम यदि उसको कहेंगे मैं दुखी हूं, वो परमात्मा सबका पिता है, वो बहुत संकोची है, और श्याम बहुत दुखी होगा और रोएगा। तो पूज्य सुदर्शन सिंह जी कहते हैं कि हम अपनी भावना व्यक्त करके क्या उस परमात्मा को दुखी करेंगे? और भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का तात्पर्य है हम जिसको अपना मानते हैं उसको कभी दुखी ना होने दें। और सुखी कब होगा? अच्छा, घर का मुखिया, घर का पिता कब सुखी होगा? जब उसका बेटा किसी भी पिता के सामने आके, वाह पिताजी मस्ती आ गई। हमेशा जब बेटा खुश रहता है, बाप कितना खुश होगा, वाह मेरा बेटा कितना खुश है। तो हम उसके संतान है, यदि हम प्रसन्नता से रहेंगे, हमारा परमात्मा हमसे खुश होगा। उसको संकोच में कभी न डालें। हम कुछ कहेंगे ना, बड़ा संकोच, क्योंकि वो परमात्मा वो कहता है मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता, गीता में वो कह रहा है। और वही कहता, महाराज मैं तो मरे जा रहा हूं। वो कह रहा, मैंने जब वचन दिया है तेरा नाश नहीं होगा, तू मरे क्यों जा रहा है? यदि हम ऐसा कहेंगे, वो परम प्रभु परमात्मा बहुत दुखी होगा। तो परमात्मा को दुखी न करो। तो मैं पहली बात, 2-3 बात आपके सामने रख चुका हूं। पहली बात मैंने क्या रखी अभी तक, कि हम कर्म रूपी बीज बोते हैं, फल कोई और तय करता है। हम ही कर्म करें, फल भी हम तय करें,
ये कर्म सिद्धांत नहीं। दूसरी बात मैंने बताई कि कर्म का फल जो मिलता है वो सबको टच करके आता है, सबको असर करके आता है। कर्म एक होता है, फल सबको असर करते हुए आता है। यह दूसरा सिद्धांत। इसलिए हमने क्या समझाया, क्या बात आ गई, इसलिए वो जो तय करने वाला है उसके प्रति श्रद्धा रखकर उसको मजबूरी में न रहने दें, उसको स्वतंत्र रूप से व्यवस्था करने दें। दो बातें। तीसरी बात कही, अब और तीसरा पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। मुझे बहुत प्रिय है तो मुझे इसकी खूब विस्तृत व्याख्या करने का मन है, और जहां तक ठाकुर जी ले जाएंगे उनकी जैसी इच्छा। तीसरी बात कहूं मैं आपसे, कर्म वर्तमान में होता है, फल भविष्य में होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और देखो यहां सूत्र समझना, कर्म को कहा कर्मणि, एक वचन का प्रयोग किया है, और फलेषु बहुवचन का प्रयोग किया है। कर्म एक है, फल अनेक है। मतलब हमारा स्वभाव है, कर्म तो हम एक करते हैं, फल अनेक चाहते हैं। एक ही कर्म से सब कुछ हो जाएगा, बेटी का ब्याह भी हो जाए, ये भी हो जाए, बेटा भी बड़ा हो जाए, सब कुछ एक ही काम से हो, एक ही चीज से हो जाए। एक कर्म करते हैं, फल अनेक चाहते हैं। और कर्म हमेशा वर्तमान होता है और फल भविष्य होता है। और वर्तमान, और मैं आपको दो सूत्र दे रहा हूं, पहले शायद मैंने बताया था होगा, मुझे याद नहीं, कोई बात नहीं, अभ्यास है, फिर संस्कार दृढ़ हो जाए। मैं 4 सूत्र दे रहा हूं, इसको आप लिख लें। वर्तमान और कर्म, ये 2 सूत्र आप पकड़ लें। दूसरा दिया भविष्य और फल। तो वर्तमान और कर्म ये हमारे अधिकार में है। वर्तमान और हमारा कर्म ये हमारे अधिकार क्षेत्र में। वर्तमान को कैसे उपयोग करेंगे आपके हाथ में, कर्म क्या करेंगे आप, कैसा करेंगे आपके हाथ में। और उस कर्म को ले जाइए फल भविष्य, और वर्तमान को ले जाइए भविष्य में। तो 2 चीज पर हमारा कोई अधिकार नहीं। वर्तमान ही हमारे हाथ में है और कंट्रोल हो सकता है, भविष्य में कैसे। अच्छा एक बात और कहिए, ये तीसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं, हम लोग जो भविष्य को लेकर हम काम करें, तो भविष्य आपने देखा है, यह भी पता है क्या भविष्य में हम होंगे। कर्म तो वर्तमान में होते ही हैं, होंगे ही, और हम भविष्य के फल को लेकर इतने चिंतित होते हैं। तो 2-3 बातें समझना, क्या आप भविष्य में होंगे, क्या उस कर्म का फल आप इस जन्म में भोग पाएंगे। चाइनीज माइथोलॉजी, वहां एक कथा प्रचलित है, मैंने पढ़ा है इसलिए आपको सुना रहा हूं। जब इंटरनेट में कई ग्रंथों को चिंतन करने का अवसर मिल रहा है, तो कई जगह से मैं पकड़ रहा हूं बात को। वहां एक कथा मैंने सुनी, पढ़ी है, सुनी तो क्या, पढ़ा है। तो कहते हैं एक राजा, कहते हैं कि उस बहुत पुराने जमाने में चाइना का, चीन का, वहाँ का कोई स्थान का राजा होगा। वहाँ का एक नियम था, राजा किसी छोटे से अपराध के कारण भी किसी को मृत्युदंड देता था, और वहाँ उसका सेनापति ही इस मृत्युदंड के लिए तैयार, वो अधिकारी हो गया। मृत्युदंड सेनापति को ही मिलना था। और राजा का जो सेनापति, उसके द्वारा कोई अपराध हो गया, कोई छोटी सी गलती हो गई और घोषणा हो गई, संडे को, रविवार को बीच चौराहे पर उस सेनापति को राजा के सामने फांसी पर लटकाया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा बात को। अब आज शनिवार की रात है, कल रविवार को फांसी है।
राजा का बड़ा प्रिय था वो, लेकिन नियमानुसार नियम था। तो राजा को लगा कि हमारे इस वंश में जब मेरे पिता राजा थे उस समय इसका बाप हमारी सेना का सेनापति था, आज मैं राजा हूं तो उसका बेटा मेरी सेना का सेनापति है। हमारे यहां का एक नियम है कि कल फांसी देनी है तो आज स्वयं राजा उस जिसको फांसी की सजा मिल चुकी है उस व्यक्ति से मिलता था। राजा गया, एक घोड़े पर बैठ कर गया, खटक खटक घोड़ा चलता चला और कारागार में राजा जहां सेनापति को डाल रखा था, राजा वहां पहुंचा। राजा ने देखा सेनापति को, राजा ने कहा कि मैं तुम मेरे बहुत घनिष्ठतम मित्र की तरह तुमने व्यवहार किया, बहुत सेवा की तुमने, लेकिन नियम है मैं कर भी कुछ नहीं सकता हूं, लेकिन मित्र के नाते नियमानुसार मैं तुमसे आज अंतिम इच्छा पूछने आया हूं, तुम बता दो। और वहां नियम था, अंतिम इच्छा मृत्युदंड से रोको, ये नहीं हो सकता था, बाकी कुछ भी बोलो। अब उस राजा मंत्री ने सोचा, सेनापति को लगा कि अब मैं क्या बोलूं। कहते एक झरोखे से बाहर देखने लगा, जिस रास्ते से राजा आया था झरोखे से देखते हुए वो रोने लगा। बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति था। रोते हुए सेनापति को राजा ने कहा कि भैया तू तो बहुत मजबूत था, मृत्यु से रो रहा है। मंत्री ने कहा और सेनापति ने कहा अब क्या पूछना है, मुझे मरना है, ये पूछो ही नहीं, अब मेरी कोई इच्छा भी नहीं। रो क्यों रहे तो बोलो। बोले नहीं नहीं, अब बोलने से भी कोई फायदा नहीं, मन की बात तो मन में ही रहना है, क्योंकि मुझे तो कल फांसी होनी है, कोई फायदा हो तब न बोले। बोले फायदे की बात छोड़ो, तू बोलो तो सही। बोले रहने दो। अब होता है मनोविज्ञान कहता है आधी बात कहकर यदि कोई व्यक्ति छोड़े और कहता रहने दो रहने दो, तो सामने वाला छोड़ेगा नहीं। फिर मंत्री रोते हुए कहने लगा, जीत करने लगा राजा। तो सेनापति ने कहा मुझे जो काम करना था आपके लिए मैंने किया, लेकिन एक काम मेरा रह गया, जो इच्छा थी वो पूरा नहीं कर पाया। बोले कौन सी, बोलो तो सही। मैंने एक विद्या सीखी थी, वो विद्या इस संसार में मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया, इस समय मेरे गुरुजी नहीं है, और विद्या केवल मैं ही जान सकता हूं पूरे इस राष्ट्र में। कौन सी विद्या? मैं घोड़े को आकाश में उड़ा सकता हूं। अब तक क्यों नहीं किया तुमने? बोले उस किस्म का घोड़ा यहां नहीं था। अरे क्या कहते हो? बोले हाँ, उस किस्म का घोड़ा ही नहीं था। मेरे वो विद्या का उपयोग कहां करूं, किसी को मैंने बोला तक नहीं, इसीलिए क्योंकि उस किस्म का घोड़ा नहीं था, उस नस्ल का। लेकिन आज आप जिस घोड़े पर सवार होके आए हैं वो उस किस्म का घोड़ा है, मैं इसको आकाश में उड़ा सकता हूं, ये विद्या का उपयोग कर सकता हूं। लेकिन अब तक, और राजा ने भी वो नया ही घोड़ा किसी राष्ट्र से मंगाया था, नया नस्ल का घोड़ा था। तो राजा बड़ा सोचने लगा अब क्या, अब तो छोड़ दीजिए ना, अब तो होना नहीं है, मुझे तो कल फांसी मिलनी है। इसलिए वो विद्या, मेरी जो विद्या थी वो मेरे साथ ही चली जाएगी। अब ध्यान से सुनिएगा, वो विद्या मेरे साथ ही अब चली जाएगी, खत्म। राजा को उत्सुकता हुई, उसने कहा क्या तुम पहले क्यों नहीं बताया? बोले महाराज ऐसा कोई घोड़ा नहीं था, अब दिखाई दे रहा है। बोले तू कर सकता है? बोले हाँ कर सकता हूं। कितना समय लगेगा? उसने कहा कि 1 वर्ष। 1 वर्ष में मैं आपके घोड़े को आकाश में उड़ा सकता हूं, और आकाश में भी आपका रथ खींच सकता है, इतना पावरफुल विद्या मेरे पास। राजा ने डेट तय कर दिया, 1 वर्ष तक तुम्हारी फांसी टली, और इस तारीख को 1 वर्ष के बाद
जिस दिन 1 वर्ष पूरा हुआ, इस डेट को, इस घोड़े को तुमने आकाश में नहीं उड़ाया, उसी दिन तुम्हारी मृत्युदंड हो जाएगी, 1 वर्ष। और हाँ, यदि तुमने आकाश में उड़ा दिया इस घोड़े को, रथ सहित आकाश में रथ चलने लगा, तो याद रखना तुमको मैं आधा राज्य इनाम में दे दूंगा। मृत्युदंड से मुक्त, फांसी से मुक्त करती। अब जरा सोचिए, जिस सेनापति को आज फांसी होनी थी, उसके परिवारों की दशा क्या रही होगी। वापस आया घर में, दरवाजा खटखटाया, पत्नी बोली, ओ आइए ना, क्या बात है। आप आश्चर्यचकित, आपको तो फांसी होनी थी, आप यहां भाग के तो नहीं आए, और मुझे नहीं लगता है कि आप पलायन कर सकते हैं। बताइए क्या बात हुई। सब बातें बता दी। तो पत्नी ने कहा, आपने क्यों झूठ बोला, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, अब मुझे मालूम है ऐसी कोई विद्या आपके पास है ही नहीं, क्योंकि ऐसी विद्या होती ही नहीं है। बड़ी विदुषी पत्नी थी उसकी। और यदि अब मांगना ही था तो 1 वर्ष का क्यों वक्त मांगा। मांगना था तो 5 साल मांगते, 10 साल मांगते, तब तक कर दे। 1 वर्ष अब तो और घुटन में जीना पड़ेगा। रोज हम सुबह उठेंगे, 365, 364, 363, 362, 360, एक एक दिन गिनते जाएंगे, एक एक दिन घटते जाएंगे। अब पता नहीं क्या स्थिति होगी। सेनापति समझदार, उसने कहा, देवी 1 वर्ष बहुत होता है, 1 वर्ष बहुत होता है, तो धैर्य रख। और परिणाम क्या निकला। धीरे 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 समय आया। और कथा क्या कहती है, वहां की वो कथा है, वो क्या कह रही है, बोले उस 1 वर्ष के अंदर वो राजा भी मरा, जिस घोड़े को आकाश में उड़ाने की बात उसने कही थी वो भी मरा, और सेनापति भी अपने कुदरती मौत मर गया। क्या समझेंगे इससे? इससे ये समझेंगे, कर्म वर्तमान में है, फल भविष्य में है, और भविष्य अपने हाथ में नहीं है, और भविष्य में हम रहेंगे या नहीं रहेंगे ये भी भरोसा नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं, कर्मणि एव अधिकारहते मां फलेषु कदाचन। कर्म में तुम्हारा अधिकार है। अब वो राजा फल दे पाया क्या? मंत्री को और सेनापति को फल दे पाया? केवल कर्म में हमारा अधिकार है, फल में नहीं है, क्योंकि फल आज नहीं है, फल वर्तमान नहीं है, फल भविष्य है। अब थोड़ा भक्ति के अंतकरण से सोचें, भक्तिपूर्ण अंतकरण से चिंतन करें। भक्त भगवान के पास जाएगा। ये सब बातों को निष्कर्ष के आधार पे मैं कह रहा हूं। भक्त भगवान के पास जाएगा, कहेगा, प्रभु मैंने जीवन का निरीक्षण कर लिया, जीवन का परीक्षण कर लिया, जीवन को देख लिया, जान लिया। जहां जहां मैंने सुख मांगा वहां वहां से दुख प्रकट हुआ। दुख, एक बात और मैं कहना चाहूंगा सज्जनों, दुख आने का कोई स्वतंत्र रास्ता नहीं है। दुख आता भी है, कई रास्तों से होते हुए आता है। दुख के लिए कोई जीवन का द्वार नहीं खोलता है। किसी ने दरवाजा की कुंडी खटखटाई, बेल बजाया, कौन है आप? वो कहे, मैं दुख आया हूं आपके घर में। अच्छा, आप जितने लोग हैं सब बताइए, कितने लोग होंगे जो दरवाजा खोल के उसको भीतर ले आएंगे? अपने आप चिंतन करना। दरवाजा खटखटाया, बेल बजाई, कौन है आप? मैं सुख हूं। कितने लोग होंगे जो उत्सुकता बस दरवाजे को नहीं खोलेंगे? सबके सब खोलेंगे, क्योंकि हम चाहते ही क्या है, सुख संपत्ति घर आवे। याद रखना, सुख की परछाई के रूप में
दुख जीवन में चला आता है। क्योंकि अलग, बार बार मैं आपसे कहूं, ये दो अलग अलग हो ही नहीं सकते कभी। अपेक्षा रखी सुख की, मिला दुख। तो भक्त क्या कहा, भक्त क्या कहता है, निरंतर चिंतन से सरकार मैं इस बात को समझ गया हूं, प्रभु बोध मिला है, अब मैं कुछ भी तुमसे नहीं मांगूंगा, कुछ भी नहीं चाहूंगा। तुझे तुझे तुम तो दयालु हो, जो मांगता हूं वो देते हो, मुझे मांगना नहीं आता। जिसे सुख समझकर मैंने मांगा वही आगे चलकर दुख बन जाता है। इसलिए हे भगवान, ऐसी कृपा करना, अब आप अपने हिसाब से निर्णय कर लो, अपने हिसाब से निर्णय। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं मांगू, क्योंकि मांगूंगा तो किसी पर असर करेगा। मैंने जो मांगा वो उल्टा ही तो हुआ। फिर एक कथा में कई बार सुना चुका हूं ये बात। भागवत जी की कथा में मेरे कई प्रेमी जो लोग बैठे हैं उन लोगों ने कभी सुना हो। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज एक दृष्टांत दिया करते थे। चाह और आह, ये उनका प्रसिद्ध दृष्टांत था। बोले ब्रह्मा जी की एक पुत्री थी जिनका नाम था आह। आह का मतलब होता है दुख, इच्छा, आह दुख। और दुख से ब्रह्मा जी ने कहा तुम जाओ संसार में, तुम्हें वहां रहना है। आह आई, आह मतलब दुख मिलता है तो भी आह आता है, मुंह से निकलता है, सुख मिले तो भी आह ही निकलता है। तो अब आह संसार में आई तो घरों में गई, कहा कि मुझे रख लेंगे। कौन हो? बोले आह। बोले नहीं रखना, नहीं रखना। क्या क्या? तो किसी ने रखा नहीं तो वापस बाप के पास, ब्रह्मा जी के पास गई। ये महाराज जी का भाव था। वो कहते हैं ब्रह्मा जी से कहा पिताजी मुझे कोई रखने को तैयार नहीं, मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं एक घूंघट देता हूं तुमको, उस घूंघट को ओढ़ के चले जाना, तुमको कोई भी रख लेगा। वो घूंघट था च नाम का घूंघट आह को मिल गया, तो घूंघट ओढ़ लिया उसने। च का घूंघट ओढ़ लिया, चेहरा ढक गया। तो च घूंघट आह को मिला, च धन आह चाह। और चाह को मतलब समझ रहे होंगे, इच्छा, अपेक्षा। तो ओ चाह आई और कहा कि तुम कौन हो? बोले मैं चाह हूं। अब इच्छा को कौन न चाहे भाई, चाह को सबने कहा आओ आओ आओ। लेकिन ब्रह्मा जी ने सख्त कर रखा था, देखो ये जो घूंघट है केवल व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के घर में प्रवेश के लिए मैंने दिया है, और प्रवेश करते मेरा घूंघट वापस करना। अनेक रूप बन गए चाह के, और सबने स्वागत किया। घर के भीतर प्रवेश हुआ चाह का, और ब्रह्मा जी ने सूचना दी घूंघट वापस करो, तुम वहीं रह जाओ, घर में रह जाओ, उनके मस्तिष्क में रह जाओ, उनके बुद्धि में रह जाओ, लेकिन घूंघट वापस कर दो। घूंघट क्या था? च नाम का घूंघट वापस हो गया। बचा क्या? आह। अब आप बताइए आह आई कैसे? चाह के रूप में। चाह मतलब इच्छा, अपेक्षा। तो भक्त कहेगा हमारी इच्छाओं ने हमको दुख दे दिया है, जो भी हमने संसार से अपेक्षा की वो अपेक्षा ही हमको दुख दे रही है, और दुख देकर हमारी बुद्धि में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिल दिमाग में और हमारे घर में वो चाह प्रवेश कर गई, और फिर परिणाम वो च तो निकल गया, आह बची रह गई। तो परमात्मा से प्रार्थना करना, सरकार आपने जो मुझे बुद्धि दी है, आपने जो मुझे शक्ति दी है, आपने जो मुझे समझदारी दी है, मैं उसका सही उपयोग करूंगा और करके कर्म करता रहूंगा, अच्छा करूंगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए मैं कभी नहीं कहूंगा। निष्कर्ष बोल रहे हैं ठाकुर जी। आप अपना 100% दें काम में, आप अपनी बुद्धि से, अपनी समझदारी से, अपनी शक्ति से, अपनी संपत्ति से सही इस्तेमाल करें, सही उपयोग करें, अच्छा करें। लेकिन आपको क्या चाहिए ये कभी आप नहीं कहेंगे तो आपकी कर्म में भी समता आ जाएगी।
और परमात्मा भी आपके कर्म से प्रसन्न होगा, फिर आपके हित की व्यवस्था करेगा। प्रभु से कहो तू मेरी माँ है, हे परमात्मा, क्योंकि रोज मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। इसलिए मुझसे अधिक तू जानता है मेरा सुख कहाँ है, मेरा हित कहाँ है, मैं कहाँ जान पाऊंगा। तो भगवान अब आपके ऊपर निर्णय छोड़ दिया, मैं काम करूंगा और काम पूरी तरह से लगन से करूंगा। निर्णय तुम्हें करना है, मेरा सुख मेरा हित किसने है। ऐसी बात है, कोई कहे कोई छोटा बालक जो रोज चॉकलेट के लिए प्रयत्न करता था, तो एक दिन आके अपनी माँ से कहे, माँ मैं बहुत जिद करता था ना आपसे, मुझे चॉकलेट दो, आज मेरे दांत खराब हो गए, डॉक्टर अंकल के पास जाना होता है, दवाई देते हैं, इंजेक्शन देते, मुझे दर्द होता है ना माँ, इसलिए तकलीफ जो होती है। अब आज से मैं माँ कभी चॉकलेट के लिए मांगूंगा नहीं, चॉकलेट के लिए कहूँगा नहीं ये चॉकलेट देना, लेकिन माँ तुझे जो अच्छा लगे वो करना, जब चाहे तब देना, मैं कभी आपसे मांगूंगा नहीं माँ। ये जब बालक कहेगा माँ कितनी खुश होगी। तो जरा सोचिए, एक साधारण माता भी जब बालक उनका पुत्र ऐसा कहता है तो प्रसन्न होती है। और परमात्मा जब हम ऐसा कहेंगे, सरकार हमें जो करना है आपकी आज्ञा, आपने जो व्यवस्था दी है इस संसार में मैं वो करता रहूँगा, आपकी सेवा समझ के करता रहूँगा, लेकिन सरकार मुझे ये कर दो, मैं कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा कहने का मतलब किसी पर असर करेगा, और मैं जो कहूँ किस पर असर करे तो एक कर्म का फल मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जो आपको अच्छा लगे और मुझे प्रदान करना, ऐसी कृपा करना। ये भगवान हम सबको समझा रहे, इसलिए भगवान कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, माँ फलेषु कदाचन, फल में कभी भी हमारा अधिकार हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कर्म की व्यवस्था आपके हाथ में है और फल की व्यवस्था उसके हाथ में है। जो फल तय करने वाला है उस अस्तित्व पे फल छोड़ दें, जो हमारे अधिकार का क्षेत्र है उसको 100% देकर खूब प्रेम से इंद्रियों का, हम बुद्धि का सदुपयोग करते हुए करें, फल उस पर छोड़ दें। यही गीता का दिव्य संदेश है। मैं पुनः कहूँगा, इस श्लोक का एक बार और पाठ करके आज की चर्चा को विराम, कल भी इसी श्लोक पर आगे की चर्चा करेंगे। आइए इस श्लोक का पुनः एक बार पाठ करें सब मिलकर। 47वां श्लोक मुख्य। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भू, मा ते संगोस्त्वकर्मणि। ये 4 पद की चर्चा है, और कुछ ठाकुर जी की जो प्रेरणा होगी आगे और चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यहाँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम प्रणाम।